बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम आज आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाते हैं और बड़ी खूबसूरत छोटी सी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो वीडियो ऐसी है, न कोई उसमें नुस्खा मैंने पेश किया है, न कोई तिब्बी रहनुमाई पेश की है, न कोई गोली, न कोई पाउडर, न कोई मैंने माजून बताया है और न मेडिकल साइंस से मुताल्लिक कोई तहकीक पेश की है, बल्कि एक ऐसी दिलचस्प और अजीब व गरीब वीडियो है कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और उस आवाज को सुनकर, उस नगमे को सुनकर आप खिल उठेंगे और आप बिल्कुल दिल से ये कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने इस्लाम पर फख्र है। दरअसल आजकल अगर हम देखें कि तो हम टोपी कुर्ते वाले, दाढ़ी और सफेद कपड़े पहनने वाले जब हम बाजारों में जाते हैं या ऐसे लोगों के दरमियान जाते हैं जो दुनियावी तालीम याफ्ता हैं, जिनके पास दुनियावी काफी तालीम है, या जो ऐसे लोग हैं कि जो मजहब इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, तो हम उनके दरमियान में अपने आप को पाकर छोटा महसूस करते हैं और अपने आप को उनसे कमतर समझते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि और ये समझे कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मजहब इस्लाम हमेशा रहने वाला है, मजहब इस्लाम हमेशा के लिए आया है और दुनिया में जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला के सबसे खूबसूरत तरीन बंदे हैं, सबसे बरगुज़ीदा हैं और अल्लाह के नजदीक बड़े महबूब हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की बका इस्लाम और मुसलमानों से वाबस्ता कर दी है। लेकिन हम जब अपने आप को दूसरे लोगों के दरमियान पाते हैं तो अजीब सी कशमकश हमारे अंदर पैदा होती है और हम ये समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बहुत सारे तलबा जब मदारिस से निकलते हैं तो वो बिल्कुल खाली हाथ होते हैं, उन्हें किसी मंजिल का पता नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, उनका मकसद नहीं होता है और फिर वो मदारिस पर या मदारिस में पढ़ाने वालों पर या वहां के जिम्मेदारान पर तबसरा करते हैं, निजाम पर तबसरा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि एक मौके पर जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का बादशाह था तो वो रशिया गया और वहां मास्को पहुंचा और मास्को में उसने अपने साथ अब्दुल बासित कारी साहब को भी लिया था और वहां जब कम्युनिस्टों ने, जो वहां के रहने वाले थे, इस्लाम के बारे में तरह तरह की बातें की और इस्लाम को गोया कि उन्होंने अच्छा नहीं समझा और तबसरे किए, जमाल अब्दुल नासिर ने उनसे थोड़ा सा वक्त लिया जो तफरी का वक्त था और तबादला ख्याल का वक्त था और वहां जाकर उसने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हैं, वो आपके सामने कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं। तो वहां के कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि भाई हमारे सामने क्या सुनाएंगे? उन्होंने कहा कि आपके सामने कुरान पढ़कर सुनाएंगे। तो उन्होंने समझा कि भाई कुरान ये तो एक मुसलमानों की किताब है, क्या इसमें कुछ होगा? बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमारे सामने जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़े और पेश करें। कारी अब्दुल बासित साहब ने ताहा की सूरत की कुछ आयतें शुरू की पढ़ी। वो खुद बयान करते हैं कि जब मैं उसको पढ़कर फारिग हुआ तो मैंने देखा कि महफिल में जितने लोग थे, मजलिस में जितने लोग मौजूद थे, सबकी आंखों से आंसू जारी थे और सब ज़ारो कतार रो रहे थे। इसी तरह का वाकया एक अमेरिका में पेश आया। अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है अमेरिकन्स गो टैलेंट का, कि उसमें दुनिया के माहिरीन आते हैं, दुनिया के फनकार आते हैं और अपने अपनी महारत पेश करते हैं, अपने अपने महारत का और अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। वहां गुलकार भी आते हैं, गायकार भी आते हैं और नगमा सुनाते हैं, कुछ लोग अपनी साज वहां दिखाते हैं। जो भी उनके अंदर खूबियां होती है वो खूबियां उस प्रोग्राम में पेश की जाती हैं और उसमें फिर जो अच्छा किरदार अदा करता है, जो अच्छे नंबरात हासिल करता है, उसको अच्छे इनामात से नवाजा जाता है, उसको बड़ा इनाम दिया जाता है। वहां एक तालिब इल्म पहुंचा था, एक मदरसे का पढ़ने वाला जो इंडोनेशिया का रहने वाला था। उसने उस प्रोग्राम में शिरकत की, मुसाबके में शिरकत की और जब उससे पूछा गया कि तुम क्या पढ़ना चाहोगे तो उसने एक बड़ी अजीब बात कही। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि उसने क्या कहा था, वीडियो में देखेंगे। और उसने एक वहां नगमा पढ़ा, कुछ वहां पढ़कर सुनाया, कुछ गाकर सुनाया और ऐसी चीज सुनाई कि जो बिल्कुल इस्लाम से इसका बड़ा गहरा रब्त है, जो एक इस्लामी तहजीब की हामिल है, इस्लामी कल्चर और सकाफत उसके अंदर मौजूद है। हालांकि वो लोग सारे गैर मुस्लिम थे, ईमान के मानने वाले नहीं थे, इस्लाम के मानने वाले नहीं थे, मुसलमान और मोमिन नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसको सुना तो सब बिल्कुल दम बखुद थे। ऐसा लगता था कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं और बिल्कुल खामोश थे और बहुत सौ को देखा गया कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बहुत से लोग अपने आंखों से आंसू पूछ रहे थे और आंखें उनकी अश्कबार थी और रो रही थी, आप भी देखें। और जब उसने अपनी वो
जो कुछ वो पढ़ रहा था उसको जब उसने मुकम्मल किया तो पूरा हाल, पूरा स्टूडियो और पूरी मजलिस तालियों से गूंज उठी और तालियों का एक शोर बर्पा हो गया। सबने उसको शाबाशी दी, सबने उसको बड़ा पसंद किया और सबने उसको वाहवाह की। लेकिन हम ऐसी जगह पर अगर कभी चले जाएं, कभी अपने इस्लाम का मुजाहिरा नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि मेरी बातें, जो मैं इस्लामी बातें पेश करूंगा, वो शायद इस महफिल में न सुनी जाए और उनको लोग तस्लीम न करें, जबकि ऐसा नहीं है। बहरहाल इश्क वो होता है जो सर चढ़कर बोले। इश्क था उसे कुरान से, इश्क था उसे इस्लाम से और उस चीज से जो उसने वहां पढ़कर सुनाई है, उसने वहां उसको पेश किया तो वो उसका इश्क का जादू सर चढ़कर बोला और लोगों ने उसको पसंद किया। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें फख्र हो इस बात पर कि हम मुसलमान हैं और हम दिल से इत्मीनान पैदा करें अपने इस्लाम पर और अपने ईमान पर। हमें इत्मीनान कल्बी हासिल हो, ज़हनी सुकून हासिल हो और हम फख्र के साथ ये कह सकें कि मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं मुसलमान हूं। बहरहाल आप ये छोटी सी वीडियो देखें तो आपको भी पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी अहम है और वाकई अगर आदमी सही तरीके से कोई भी इस्लामी चीज पेश करे तो लोग उसको सुनते भी हैं और उसको कबूल भी। Hello. Halo, How are you? alhamdulillah kabar ulun baik. So tell me about you. Ulun dari Indonesia, diam di Tabalong. Motivasi ma umpate ek faktor global ni, ulun hendak melantunkan nada-nada solawat. Wan jua ulun hendak membanggakan kedua orang tua ulun. What are you gonna sing? Ulun di sini kada hendak bernyanyi, ulun hendak mengumandangkan azan. Best of luck. Oke. Maaf, ini ulun menyamping buhanjurilah kan kiblat di sana arahnya, jadi ulun adzan harus menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
لا